बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिबेट चल रही है और अपोजिशन ये कह रही है कि हमने ये नहीं कहा, यानी अपोजिशन से मुराद मुस्लिम लीग नून, कि इमरान खान साहब ने अगर इस इजलास में शिरकत की तो हम बाइकाट कर देंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान साहब ने इस इजलास में शिरकत की तो हम इस इजलास का बाइकाट कर देंगे। और फिर ये भी सामने आया कि इस फैसले के हवाले से ना ही बिलावल भुट्टो को पता था और ना ही दीगर इत्तेहादी जमातों को पता था कि शहबाज शरीफ ने यह धमकी दे रखी है हुकूमत को कि अगर इमरान खान साहब इस इजलास में शिरकत नहीं करते तो ये मामला आ जाएगा। आज जब सुबह ये फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया और ये दावा किया कि नून लीग ने ये धमकी दी थी, उसके बाद नून लीग की जानिब से एक रिबटल आया। मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस रिलीज़ भेजी मीडिया को और ये बताया कि जनाब ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने तो ये शर्त ही रखी थी कि इमरान खान साहब इस इजलास में अगर आए तो हम बाइकाट कर देंगे। अब कुछ दावे ये भी आ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा नहीं है और इसलिए वो शिरकत नहीं की उन्होंने। लेकिन जो अहम तरीन लोग हैं या तजज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें इस इजलास में शिरकत करना चाहिए थी, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला था और पूरी कौमी क़यादत जो है वो मिलकर बैठी हुई थी। लेकिन असल बात की तरफ आते हैं कि एंकर इमरान रियाज साहब हैं। आपको पता होगा कि उन्होंने एक व्लॉग किया सुबह और फिर वो व्लॉग अचानक यूट्यूब से गायब हो गया। वो यूट्यूब से गायब क्यों किया गया, उसकी वजह क्या है, और ये सारा इसी केस के गिर्द घूमता है कि इजलास में क्या होता रहा। अब आपको पता कि आर्मी चीफ़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद की एक बार फिर, जब वो पार्लियामेंट की राहदारियों से गुज़र रहे थे तो जो सहाफ़ी थे उन्होंने सवाल किया रोक कर कि उन्होंने पहले कहा कि जवानों क्या हाल है तुम्हारा, और फिर एक सवाल किया गया कि आप अमेरिका को अड्डे देंगे, तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये बात आप इमरान खान साहब से पूछें। लेकिन फिर साथ में ही उन्होंने पूरा फ़िक्रा मुकम्मल किया और उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल से नहीं देंगे। ये आर्मी चीफ़ के एक अल्फाज थे जो मैंने वर्ड टू वर्ड कोट किए हैं। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं भी हुई, और बताया गया कि जो सेशन था ये तवील था, 8 से 9 घंटे का। और फिर DGI ने पहले ब्रीफिंग दी, आर्मी चीफ़ ने बहुत लंबे लंबे सवालात लिए और फिर वो चुप करके बैठे, इनको जवाब भी देते रहे जब ये इन्होंने सवालात कर दिए। अब आ जाते हैं असल इशू की तरफ। ये सारा आपको मेरे ख़्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया से पता चल गया होगा कि अंदर क्या इजलास में होता रहा, किस तरह से सारा, क्योंकि 3 ऑप्शन थे। एक अफ़गानिस्तान का मामला था, कश्मीर का मामला था और फिर हमारी दाखिली जो सिक्योरिटी है वो वाली थी। लेकिन जो सारा वक्त था वो कश्मीर के इशू पर चला गया और अब फिर ईद से पहले एक इजलास रखने की तजवीज़ दी गई है और इससे पहले एक इजलास हो जाएगा। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज साहब ने सुबह एक व्लॉग किया और इसी मामले पे किया। रात उन्होंने ट्वीट भी किया और ये इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ दरबारी बनकर हाथ में बोतल उठाकर जब आर्मी चीफ़ के सामने गए तो उनके जो दरबारी थे उन्होंने उसे घेर लिया। उनमें उन्होंने बताया नाम कि वो घेर लिया। इस तरह के किसी को करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई और शहबाज शरीफ ने दिल की बातें जो करना चाहीं आंखों ही आंखों से वो कर डाली और कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं और हमें मौका दें। ये इमरान रियाज साहब ने एक ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने सुबह आज एक व्लॉग कर दिया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग मुनाफिकों की तरह बाहर आकर कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के अदम शिरकत पर सवालात उठ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अंदर जो है ये भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हैं। असल में ये व्लॉग जो पहले मैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं कवर कर लूँ कि उसमें कहा क्या गया था, फिर मैं बताऊंगा इसकी वजह क्या है कि इमरान रियाज साहब ने ये व्लॉग क्यों डिलीट कर दिया या उन्होंने क्यों जो हाइड कर दिया इस बात को, वजह क्या बनी है। अब इमरान रियाज साहब ने 3 अहम तरीन इशू उठाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि मीटिंग में क्या चलता रहा, क्या किस बात पर डिस्कस हुआ, अफ़गानिस्तान की बाढ़ का, तालिबान का, अमेरिका का इनखला, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा सानवी हैं, ये छोड़ दें। अब उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में बात की कि शहबाज शरीफ कश्मीर
अपोजिशन की बात उन्होंने की कि पूरी अपोजिशन कहती है कि कश्मीर को आपने सौदा कर दिया, लेकिन इजलास में कश्मीर के सौदे पे बात नहीं की गई। ना ही आर्मी चीफ से पूछा गया कि जनाब अमेरिका से इमरान खान साहब लौटे थे तो ये कश्मीर का मामला इधर चला गया। ना ही उन्होंने ये पूछा कि जनाब इलेक्शन में धांधली होती रही है और इलेक्शन में धांधली के बारे में जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं आर्मी चीफ पर और दीगर इदारों पर, वो भी बात नहीं हुई। फिर एक उन्होंने नुक्ता बयान किया बिलावल भुट्टो का कि बिलावल भुट्टो ने अली वज़ीर की रिहाई का मुतालबा किया, कहा कि जनाब उसे रिहाई दे दें। लेकिन इमरान रियाज ने कहा कि आर्मी चीफ ने यह बात की कि वो तो कब्ज़ा ग्रुप है, उसने कब्ज़ा किया हुआ था, कोई मेरी ज़ात में बात करता है ठीक है, फैज़ हमीद साहब की ज़ात में बात करता है ठीक है, लेकिन कोई इदारों को गालियाँ देगा तो वो गलत है। क्या अली वज़ीर या मोहसिन दावड़ किसी शहीद के घर गए हैं? मैं तो रोज़ाना शहीद के घर जाता हूँ और सबसे मुश्किल काम शहीद के घर जाना होता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी जो फ़ौज के शहदा हैं, हम अपनी ज़ात पे बात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इन जो शहदा हैं या जो रियासती इदारा है फ़ौज, इसके ऊपर बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें इमरान रियाज साहब ने रखी और स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब की जो उन्होंने मंजी ठोकी और कहा कि जनाब वो तो हाथ बांध के खड़े थे और सब उनके जो करीब लोग थे उन्होंने जनाब उन्हें घेर लिया। फिर एक और बहुत ही अहम तरीन बात हुई, वो ये हुई कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि इमरान खान साहब कहाँ पे हैं। तो एंकर इमरान रियाज के बकौल उन्होंने कहा कि इस बात पे आर्मी चीफ खामोश रहे, जनरल फैज़ हमीद साहब खामोश रहे, स्पीकर असद कैसर साहब बोले। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कमेटी है ये आपके सामने है और इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बिलावल ने यह भी कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन स्पीकर साहब ने इसकी वजाहत की कि वो इस कमेटी का ऐसा नहीं है और इसलिए वो शिरकत उन्होंने की, कि उनकी वजह बताई। अब ये बड़ी ही अहम तरीन सतूर थी कि जनाब वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने ये बात की। लेकिन शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया और आपको पता है कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब की हुकूमत के वज़ीर तो हैं ही हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ पिंडी से है। उन्होंने कहा कि जनाब इस पूरे इजलास में कोई सियासी बात नहीं की गई, 1% भी सियासी बात नहीं की गई, किसी ने सियासी बात करने की कोई जुर्रत भी नहीं की, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये ब्रीफिंग थी। 3 घंटे तक तो बस सब लोग कंप्रीहेंसिव जिसे कहा जा रहा है ब्रीफिंग थी, सुनते रहे कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतने डिटेल के साथ बनाई थी। जिस शख्स को 3 घंटे तक ये लग गए हों चार्ट पे लोगों को ब्रीफ करते हुए, तो उसे बनाने में कितना वक्त लगा होगा, कितनी इंटेलिजेंस गैदर की होगी, कितना उसके ऊपर वर्क किया होगा, ये आप ख़ुद भी जानते हैं। और फिर जब 3 घंटे तक समझा दिया, फिर सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ और वो एक ही टॉपिक कवर हो सका। अच्छा जी, अब ये आ जाते हैं सारा मामला। अब 2 से 3 बातें हैं जो मैंने जज की हैं या गैस की हैं। एक तो इमरान खान साहब की अदम शिरकत के हवाले से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं, बड़े मामलात हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान साहब इसकी वजाहत कर दें कि वो क्यों शिरकत नहीं की उन्होंने। इसके साथ साथ दीगर जमातें भी हैं और नून लीग कह रही है कि जी हमने भी ये बाईकाट का ऐलान नहीं किया, और अफवाज चौधरी साहब हैं वो कहते हैं कि जी बाईकाट का ऐलान किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब ये बाईकाट का ऐलान नहीं किया गया था, ऐसा कोई मामला नहीं है। इमरान रियाज के बकौल ये शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि हम जो है वो बाईकाट करेंगे अगर इमरान खान साहब ने शिरकत की, क्योंकि वो कहते थे कि अगर इमरान खान साहब ने शिरकत की तो फिर मेरा कद काट कम हो जाएगा, मेरी वो फूंफा नहीं रहेगी। अब एंकर इमरान रियाज साहब ने वो वीडियो डिलीट, ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि ना ही वो हुकूमत के दबाव पे वो वीडियो डिलीट कर सकते हैं और ना ही वो अपोजिशन के दबाव से। जितना आप जानते हैं, मैं जानता हूँ एंकर इमरान रियाज को, उन्होंने हुकूमत की भी बहुत ज़्यादा तनकीद किया है, हुकूमत के ऊपर भी, और अपोजिशन पे तो वो बहुत ज़्यादा खुले दिल के साथ तनकीद करते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिससे ये लग रहा है कि एक तो कहा जा रहा है कि अंदर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं हुई, जो बिलावल और मोहसिन दावड़ के हवाले से बात हुई या अली वज़ीर के हवाले से बात हुई, ये भी नहीं की गई। ना ही वो कुछ कहा जा रहा है कि जो नून लीग ने ये ऑब्जेक्ट उठाया है कि जनाब हम तो सॉलिडेरिटी के लिए इकट्ठे हुए थे, हम तो चाहते थे कि इदारों का एक इज़्ज़त वक़ार बढ़े, ये तो अंदर की ख़बरें बाहर आ रही हैं तो इससे तो हमें बहुत धचका लग जाएगा। तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने ये प्रेशर और ये एक गेम खेल के कि जनाब मुल्क को कौम के लिए हम तो इकट्ठे हुए थे, अब हमारी जो है वो असल ख़बरें बाहर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि हम किस तरह से बूट को इज़्ज़त देने के लिए तैयार होते हैं, तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा ये है कि शायद इमरान रियाज साहब से कोई बात ऐसी गलत कोट होगी हो, जैसे कि बिलावल भुट्टो के बारे में उन्होंने कोट की कि उन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ से डायरेक्ट सवाल किया कि इमरान खान साहब कहाँ पर हैं, तो कहा जा रहा है कि ये भी बात वहाँ पे नहीं की गई, बिलावल ने ये बात की ही नहीं, ना ही सवाल उठाया। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद
कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसा था उस वीडियो में, या किसी इदारे ने देखा कि इससे कौमी यकजहती को फ़िलहाल जो है वो कोई धचका लग रहा है, या पार्टी अंदर, क्योंकि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, बाहर चीज़ें आ नहीं सकती थी, लेकिन ये बाहर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आईं और एक इलामिया वज़ारत इत्तलात ने जारी कर दिया था कि ये हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो वीडियो आज सुबह इमरान रियाज साहब ने लगाई और बड़ी पावरफुल वो वीडियो थी, लेकिन अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आपको मैंने 2-3 रीज़न्स जो हैं वो मेन बता दी हैं, और एक मैंने पिंडी का आपको इशारा भी बता दिया है कि शायद उन्होंने भी समझा कि अभी मुनासिब नहीं है किस तरह से अंदर की बात बाहर आई है और उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। लेकिन साफ़ी होता है, वो अपनी खबर पर ठहरता है। लेकिन इमरान रियाज साहब ने ये क्यों वीडियो डिलीट की है या इसे पब्लिक किया हुआ था अब उन्होंने प्राइवेट कर दिया है, इसकी खुद ही वजाहत मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में या अगली वीडियो में कर देंगे, अगर वो मुनासिब समझे तो। अपना बहुत सारा ख्याल है कि अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।